इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इतनी अद्भुत सामग्री परमात्मा ने 84 लक्ष योनियां भ्रमण करने के बाद हमको आपको गिफ्ट किया। दिस इज गिफ्टेड सामग्री। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। इतना बढ़िया सामग्री मिली है। ऐसी अद्भुत सामग्री के हम स्वामी हैं। क्या मिला? मनुष्य का शरीर मिला। खूब खाइए, सोइए, 8 घंटे काम करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, व्यवहार करिए और इसके साथ ही साथ मेरे सरकार को धन्यवाद करिए, भजन करिए, सेवा करिए, जप करिए, तप करिए, करते रहिए, बैठिए नहीं। अरे भाई, कोई व्यक्ति आपको कोई अनमोल रत्न दे दे तो आप कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद। आप हमको अपना घड़ी दे देंगे तो हम आपको 20 बार थैंक यू बोलेंगे। नहीं, फिर ले लेते हैं। तो भगवान ने ये अनमोल रत्न दिया है, इसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करें और मगन रहें। भाई, ये मानव तन पा करके मगन रहिए, खुश रहिए। किसी बहू ने प्रश्न किया है, कार्यालय से संदेश आया है कि एक मेरा प्रश्न है, महाराज श्री से पूछिएगा कि सबको खुश कैसे रखा जाए। सबको मानकर, बजे द कहीं उत्सव हो रहा होगा, धर तरीका। हाँ, आनंद है ये तो, आनंद में रहिए। किसी के घर हम चले गए थे एक दिन, चाय पर जाना था, गए, अब उनके बच्चे धमा चौकड़ी करें, वो जाके बार बार सबका ले कहे चुप महाराज जी आए, चुप रहो। तो जब बैठे तो मैंने कहा कि काहे उत्पात कर रहे हैं आप? बच्चे मानते नहीं। हमने कहा बचपन का स्मरण करके मगन रहिए, यही बालानंद है। बच्चों के आनंद को यदि आप अपना नहीं मान लेते हैं तो आप रोते रह जाएंगे। बचपन का आनंद अनुभव में लीजिए, मगन रहिए। बुढ़ापा शांति मनाती है, लेकिन बच्चों का, उनका गदर ही उनका आनंद है। मगन रहिए, मगन रहने दीजिए। तो मैं आपसे उस बहू रानी के प्रश्न के उत्तर में निवेदन करूं। कथा सुन रही हो बेटा तो ठीक से समझ लो। घर परिवार में किसी को खुश मत करने का प्रयास करो। किसी को खुश करना ये ऐसी बीमारी है कि इसकी जितनी दवा खिलाओगी उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। जिसको खुश रहना और है, नहीं खुश रहना तो जाके नहरी की पानी में बहे। खुश तो मेरे सरकार नहीं कर पाए। अब शकवा की चर्चा चली हो कि सवेरे तिलक माथे पर लगेगा और सरकार क्या कह रहे हैं भाई से, माँ पिता दीन ही मोहि कानन राजू
जहाँ बड़ मोर बड़ का, जहाँ सब भांति मोर माँ पूज्य पिताजी ने मुझे अयोध्या का छोटा नहीं वन का बड़ा साम्राज्य दे दिया है। देखिए, सिंह का कोई तिलक नहीं करता है। सिंह बिना तिलक के ही वनराज कहा जाता है। सिंह का किसने टीका किया? गोरोचन ले जाके अक्षत चावल किया? नहीं। जो राजा होता है वो घर में भी राजा है, बाहर भी राजा है, वन में भी राजा है, प्रदेश में भी राजा है। राजा राजा होता है, वो जहां रहता है अपनी प्रजा समेट लेता है। एक हमारे देश के बाबा विदेश में जाके देश बना डाले, कैलाशा। कोई बता रहा था मेरे को, मैं तो जानता नहीं उनको। अमेरिका के किसी टापू में राज बना, देश बना डाले कैलाशा। भगवान जाने क्या रामलीला है। जो जहां रहेगा वो अपने तो कथा करते हैं, घर में रहते हैं, किसी को जानते नहीं। परंतु आप इस बात को समझिए, बूझिए, किसी को खुश मत करो, अपना पूरा प्रयास करो, अपना कर्तव्य करो, बस खुश मत करो। खुश तो मेरे सरकार नहीं कर पाए हो। यहां तक कि भगवान जब लौट करके अयोध्या जी आए, कुछ ही दिन तो बीता है राज सिंहासन पर विराजे, अभी लवकुश भैया का जन्म भी नहीं हुआ कि प्रजा में चल चली चर्चा, चल चली चर्चा, चल चली चर्चा। मां को महर्षि जी के आश्रम जाना पड़ा। खुश तो कोई नहीं कर पाया। खुश न करो, खुश रहो। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। यारे सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख
पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। हर हाल में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। खुश रखिए मत, जिसको रहना हो रहे खुश, नहीं रहना हो नहीं रहे। जितना आप खुश रखेंगे उतना सामने वाला दुखी रहेगा। अनुभव है ना? उसकी कोई दवाई नहीं। आज सुपुत्र का फोन आया, राजन का एक प्रश्न किए तो हमने कहा तुम्हारी एक समस्या है। क्या है? सुन गौर से। हम सबकी ये समस्या है, उनकी नहीं, सबकी समस्या है। जो औरों को मेरे बारे में सोचना चाहिए वो हम अपने बारे में नहीं उनके बारे में सोचते हैं। क्लियर हुआ? और खोलता हूं। व्यास जी की मेरे में बड़ी श्रद्धा हो, ये किसकी समस्या है? व्यास जी की। अब हम परेशान हैं कि इनकी मेरे में श्रद्धा क्यों नहीं हो रही है? हैं? किसी व्यक्ति की मेरी संतान मेरी हर बात माने, ये किसको सोचना है? मेरी संतान को सोचना है। अब हम सोच रहे हैं कि मेरी संतान हर बात मानती क्यों नहीं है हमारा। हम पुत्र हैं तो हम अपने पिताजी के अनुसार चलें। हमारी संतान हमारे अनुसार चले, ये उसको सोचने का काम है, उसको हम सोचते हैं। हमारे जीव मात्र के दुख का इतने कारण है। जो हमको सोचना नहीं उनको सोचना, उनका हम सोचते हैं। जो हम अपने आनंद की न सोचकर दूसरे के कलेश की सोचते हैं। लोग यही परेशान हैं, आगे क्या होगा? केवल शिव बाबा की कथा सुनते रहिए, आगे क्या होगा सब स्पष्ट हो जाएगा। शिव सिद्धांत को जिसने जीवन में अपना लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, कष्ट का कोई कारण नहीं। गए भी तो वापस क्षण मात्र में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।